Hi student, look, today we are going to discuss our next topic. It's our area related to circle. Till now we have discussed about our topic. अभी तक बेटा हम लोग बेटा अभी तक हम लोग ने अपने लास्ट टॉपिक में हमने टेंजेंट टू सर्कल देखा. सर्कल क्या है, सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है. किसी प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट से कोई फिक्स डिस्टेंस पे जो भी सारे पॉइंट्स के कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो हमारी होती है वो हमारी सर्कल को डिस्क्राइब करती है. देन अगेन फिर से वो बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं. व्हाट इज योर सर्कल? प्लेन है, प्लेन में फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हमने जो जितने भी पॉइंट्स मिले वो सारे पॉइंट को जो कलेक्ट किया वो बेटा हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, वो हमारा सर्कल को डिस्क्राइब करता है. ठीक, देन आप ये हमारी सर्कल थी. ठीक है बेटा, अभी ये हमारी जो बाउंड्री हो गई ये हमारी क्या है, इट्स आवर सर्कमफेरेंस. इस बाउंड्री से जो भी एरिया हमारी इंक्लोज हो रही थी वो हमारा एरिया ऑफ सर्कल. अगर तो वो हमारा सेंटर है, सर्कल का रेडियस r है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या थी हमारी, इट्स अ 2 पाई r. ऑल्सो इट्स अ पाई इंटू डायमीटर. एरिया इज गिवन बाई पाई r स्क्वायर. तो ये थी बेटा हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सर्कल. जो हमारी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इट्स गिवन बाई 2 पाई r. circumference of p can also p is equal to 2 pi r and area is given by pi r square. Now look, इस 10th लेवल पे अगर हम बात करते हैं, इट्स व्हाट इज अवर टॉपिक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल. हमारे सर्कल पे बेटा सर्कल के रिलेटेड भी हमारे डिफरेंट फिगर्स आते हैं. जहाँ पे इस टॉपिक अगर इस टॉपिक की बात करें तो हमें जो भी पढ़ना है वो मेन कंटेंट पे आते हैं. जो हमारी फोकस होगी वो क्या रहेगी इस टॉपिक पे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल. जहाँ पे सेक्टर में भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. फिर सेगमेंट ऑफ सर्कल, जहाँ सेगमेंट में भी हमारे पास फोकस होगी माइनर सेगमेंट एंड टू द मेजर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ठीक, तो इस टॉपिक में जो हमारी बेटा फोकस रहेगी, मे बी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद आवर सर्कुलर रिंग. हम यहाँ पे सर्कुलर रिंग को भी डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर रिंग क्या होती है. ऑल्सो मे बी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आवर सेमी सर्किट अबाउट के कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे. तो वन बाय वन हम बात करेंगे सर्कल रिलेटेड फिगर्स की, जिनकी पैरामीटर या एरिया को हम कैसे मेजर्स कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वन बाय वन. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट फिगर है, उस फर्स्ट फिगर की बात करते हैं. तो अभी हमने ठीक जो हम बात कर रहे हैं उसकी फर्स्ट की, तो ये हमारे फर्स्ट फिगर बेटा हमारा क्या होगा, सर्कल. इसका सेंटर O है, रेडियस R है. पैरामीटर की बात करते हैं और फिर एरिया की बात करेंगे. पैरामीटर क्या होगी इसकी सर्कल की, 2 पाई r. एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर. ठीक है, अब इसको इसके डायमीटर से जो लाइन पास है इसको इंटरसेक्ट करेगी. देन वी हैव क्या है हमारा बेटा, इट्स आवर सेमी सर्कल. इसकी पैरामीटर क्या आ जाएगी, देखिए ये सेमी सर्कल है, ये तो हमारा पाई r है और ये पूरा लेंथ हमारा क्या होगा, डायमीटर, देन पाई r प्लस d. इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का हाफ, पाई r स्क्वायर बाई t, वेयर r इज आवर रेडियस टू द सर्कल. ठीक है, यहाँ पे d की जगह पे आप 2r भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी जो फिगर होगी, इट्स अ सर्कुलर रिंग. क्या होगी हमारी बेटा, इट्स आवर सर्कुलर रिंग. इस सर्कुलर रिंग में क्या होगा, रिंग बोलते हैं इसको, रिंग सेंटर रीजन. तो यहाँ पे हमारे दो रेडियस होते हैं, एक स्मॉल और ये कैपिटल R. आउटर जो सर्किल की होगी, यहाँ पे हमारे पास दो सर्किल हैविंग अ सेम सेंटर. तो अब इसकी बात करेंगे सर्कुलर रिंग की. दो तो इसके पैरामीटर की बात नहीं होगी क्योंकि ये रिंग है, यहाँ अंदर भी इंस्क्राइब्ड है, बाहर भी इंस्क्राइब्ड है.
तो इधर इसके पैरामीटर की हम बात नहीं करेंगे, सर्कुलर रिंग के पैरामीटर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रिंग के पैरामीटर की बात करेंगे दो पैरामीटर्स हम इसको आउटर पैरामीटर इनर फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे एरिया की बात होगी। एंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या मीनिंग? मीन्स आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दिया, डिफरेंस ऑफ आउटर एरिया ऑफ आउटर सर्कल टू द एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक, तो ये मेन फोकस होगी। उसके बाद अभी जो हमारी मेन फोकस होगी, जो मेन डिस्कशन होगी टॉपिक के साथ, उस पर आती है। ठीक, अभी देखिए ये हमारा बेटा सर्कल है, इसका सेंटर O है। ठीक, अभी क्या करते हैं कि मान लिया हमारे पास कोई आर्क है, आर्क AB, उस आर्क को हम सेंटर से मिला दिया, तो ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, और जो ये एरिया है OAB, अगर आर्क हमारा AB सेंटर पे थीटा एंगल प्रोड्यूस करते हैं वहां पे, तो जो रीजन है हमारा, द रीजन OAB इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। व्हाट इज कॉल्ड? इज एरिया OAB इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ये बेटा हमारा क्या है? माइनर सेक्टर है। और माइनर सेक्टर का जो एरिया निकालेंगे, हम मेजर करेंगे, इट्स गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360। पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये हमारी एरिया ऑफ सर्कल थी। माइनस सेक्टर क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, मेजर सेक्टर की बात करेंगे एरिया की, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज गिवन बाय, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट बाय टू वेज। क्या कर लें? पाई एरिया ऑफ सर्कल में से अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, देन वी गेट द एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर। जो हमारा ये रीजन है, ये हमारा रीजन क्या है बेटा? इट्स आवर मेजर सेक्टर। ये हमारा क्या है? मेजर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। या अगर हम बात करें इधर वे से निकालने का, तो हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं, जो 360 माइनस थीटा होगा। देन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया बेटा? हमने बात की किसकी? एरिया ऑफ सेक्टर की बात की। यहाँ पे हमारा आर्क AB है, ये हमारे रेडियाई हैं, O सेंटर है, थीटा एंगल है। दिस इज आवर कॉल्ड सेक्टर। एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वेयर थीटा इज आवर व्हाट? इट्स अ एंगल जो हमारा आर्क AB सेंटर पे क्रिएट करता है। तो एंड जो बचा हुआ एरिया होगा, इट्स आवर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसको फाइंड आउट करने के लिए अब एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या वी कैन यूज द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, एक मिनट में आज यहाँ सबका नमाज बता रहा हूँ 1 by 1। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी तो हमारी सेक्टर रीटर फॉर्म था। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? सेगमेंट की बात करते हैं। जो हमारा AB कॉर्ड हो, कॉर्ड हमारा अगर सर्कल को डिवाइड करे दो पार्ट्स में, AB कॉर्ड है, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है,
ये हमारा जो ये रीजन है, इट्स आवर व्हाट, माइनर सेगमेंट। ये बेटा हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। और ये जो रीजन पूरा है वो क्या है, मेजर सेगमेंट। ठीक, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, तो उसको मेजर कैसे करेंगे हम, ओ से ए। ठीक, अब ओ ए बी एक सेक्टर जा रहा है, उस ओ ए बी सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर रहे हैं, एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसकी बात करेंगे तो जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है अगर वो थीटा एंगल प्रोड्यूस करता है, देन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मेजर करेंगे पर्टिकुलर ड्रॉ करके, इज गिवन बाय आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। तो ये बेटा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, दिस इज आवर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा 360 minus r square by 2 sin theta, where r is our radius of circle and theta is our sector angle, theta is our sector angle जो हमारा प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। ठीक, अब इसी बेसिस पे हमें अगर मेजर सेगमेंट को कैलकुलेट करना होगा तो हमें माइनर सेगमेंट कैसे निकालना, सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ विच सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को आप सारे फॉर्मूलेस को आप लर्न करिएगा। चलिए अभी क्या करते हैं, चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर हमारे पास गिवन द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and इसको 9 लेते हैं, बड़ा बन गया 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। If the radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively, find the radius of circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles. जो प्रॉब्लम में गिवन है हमारे पास, it's given that we have two circles having radius 9 and 90 cm respectively. अभी क्वेश्चन में कि आपको उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं, 2 पाई आर, आर इज 9 देयर, देन 18 पाई सेंटीमीटर। ये सर्कमफेरेंस हमारा फर्स्ट सर्कल का हो गया। सेकेंड सर्कल सर्कमफेरेंस निकालते हैं, इससे 2 पाई आर 19, देन इससे 13 8 पाई सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा न्यू सर्कल है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। क्या गिवन है, अगर इसकी सर्कमफेरेंस c है, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, हियर आवर c इज व्हाट 2 पाई r, c1 इज व्हाट 18 पाई, c2 इज व्हाट 38 पाई, then 2 pi r is equal to 56 pi, then r is equal to 28 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो गया वो क्या हो गया बेटा हमारा 28 सेंटीमीटर। व्हाट डू गेट देयर, जो हमारा जो सर्कल होगा जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों गिवन सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, उसकी रेडियस क्या होगी 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक,
So now look up. ऑफलाइन में 17 करिए, ठीक है। अभी हम 9 पे क्या बोलते हैं, अभी कोई सेशन बोलेगा नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए जाएंगे। 9 पे से और कौन है, 9 पे से अनुष्का से सुनो, अनुष्का से तुम्हारा ऑफलाइन में, अनुष्का से तुम्हारा ऑनलाइन। The radii of two circles are 8 centimeter and 6. Look up. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। अगर इट्स सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने जो डिस्कशन किया, इट्स रिलेटेड विद आवर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस क्वेश्चन में क्या है? The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of two circles. ठीक सिमिलर क्वेश्चन है। अभी हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियस 8 सेंटीमीटर ऑफलाइन में 14, ठीक है। हेलो और 6 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि उस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका एरिया इन दोनों के एरियाज के सम के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ दिस फर्स्ट सर्कल इज गिवन बाय ऑनलाइन में 22 है और ऑफलाइन में 11 है। देन वी हैव 9 पे से आवाज नहीं आ रही है। A2 is what? 36 pi. तो यहाँ मैंने look area of first circle having radius 8 is given by pi square 64 pi. Area of circle having radius 6 centimeter is given by 6 square 36 pi. ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अब हमें उस सर्कल का एरिया निकालना है, उसका सॉरी सर्कल का रेडियस बताना है जिसकी एरिया क्या है उन दोनों सर्कल के एरियाज के सम के बराबर है। ऑनलाइन में 48 है और ऑफलाइन में 15 पाई। 64 pi plus 36 pi, then A is equal to what? 100 pi. एरिया क्या होता है? pi r square. Then r is given by 10 centimeter. Means the radius of circle, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, जिसका एरिया उन सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है जिनकी रेडियस कितनी गिवन है? 8 एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी हमारे दो बेसिक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। In this question, the wheel of a car of diameter 80 centimeter each. The wheel of a car of diameter 80 centimeter each. एक कार है जिसके व्हील का डायमीटर दे रखा है उन्होंने। ऑनलाइन में और 11 में ऑफलाइन में। काफी कलर मिल गया था। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, a wheel of a car of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? Speed given है। प्रिंस, हाँ प्रिंस याद है हमारा जो ऑनलाइन में एग्जाम है, ऑनलाइन में मेरा 44 है, प्रिंस ऑनलाइन में 44 है। टाइम इन्होंने दे रखा है 10 मिनट और आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट 9 से होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। We have to find out how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the speed of the car is 66 km per hour. ठीक, पर इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। कार है, इसका व्हील है, रिवॉल्व कर रहा है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब कार है उसका व्हील है और रिवॉल्व करेगा बेटा, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इट्स इक्वल टू द व्हाट? सर्कमफेरेंस ऑफ द दिस व्हील। तो दिस जो हमारी डिस्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट?
2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील मीन्स इज गिवन बाय 2 पाई, 80 डायमीटर है तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 40। ये हमारा डायमीटर यहाँ पे गिवन था 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास 80 पाई जो हमारी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बेटा हमारा 80 पाई है। मीन्स जो हमारी कार है वो एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर कर रही है इट्स इक्वल टू द 80 पाई। ठीक, देन स्पीड ऑफ कार गिवन है। स्पीड ऑफ कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी स्पीड ऑफ कार है वो क्या हो जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब स्पीड ऑफ कार अगर हम 66 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हम स्पीड ऑफ कार की जो यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं वो 10 मिनट है। जो हमारी टाइम की बात है वो क्या बेटा 10 मिनट है। तो स्पीड ऑफ कार ऑफ द कार इन 10 मिनट 66 पहले इसको किलोमीटर मीन्स 66 इंटू 1000 मीटर, इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। आवर मीन 1 आवर 60 मिनट, तो ये मीटर मिनट हो गया 60 मिनट। स्पीड ऑफ द कार इन 10 मिनट इंटू 10 कर दिया, तो अभी जो ये होगा हमारा हो जाएगा 11 इंटू 1000 मीन्स 11,000 मीटर पर मिनट। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार हमने स्पीड ऑफ कार निकाल ली है 11,000 मीटर निकाल ली। 10 मिनट यहाँ में 10 लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ द कार इन, ठीक है बेटा हमने स्पीड ऑफ द कार निकाल लिया। क्या निकाल लिया स्पीड ऑफ द कार इन 10 मिनट। तो जो हमारा स्पीड ऑफ कार है 10 मिनट 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर। ठीक है बेटा दो सौम्या, एक सौम्या कनेक्शन नंबर 5457। देखो सॉरी मैंने इसको 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे स्पीड की जगह आप क्या कर लीजिए डिस्टेंस कर लीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 मिनट, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है आपकी स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि हमने इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर। तो हमारी जो कार है वो 10 मिनट में बेटा 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। और जो वन रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस है वो है 80 पाई सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करेंगे कि कितने रिवोल्यूशन कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस क्या हमारे 10 मिनट में 11 किलोमीटर 11,000 मीटर कर लेते हैं इसको एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। द मस्ट थिंग इज दैट कि हमने 80 पाई आर हमारी जो रेडियस थी वो शायद मे बी इन द सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे इसको हमारा ये मीटर था और ये हमारा 80 पाई सेंटीमीटर है। तो इसको बेटा आप 2 जीरो बढ़ा के इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 80 पाई पाई इज व्हाट 22/7 और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आने वाला है वो क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 1 0 कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 7/8 इंटू 22। ठीक, क्या रहा है हमारा नंबर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, अब इसको आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 से कर देंगे तो 11 11 1 2 3 4 then we have 2
यहाँ हमारे पास 2 होगा, देन वी गेट 250, देन वी गेट 5000 ईयर, देन 35,000 अपॉन 8, और इसको डिवाइड करेंगे 8 4 32 एंड 50, 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40. Then number of revolution is what? 4375. मीन्स जो हमारी कार है वो 10 मिनट में 4375 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ 4375। ठीक है बेटा, तो देखो व्हील्स वाले जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, घर पे इसके प्रैक्टिस करिएगा, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। इट्स हैविंग डन ऑफ नंबर 4375। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास जो कार है, कार की जो व्हील है उसकी डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, ठीक, और जो उसकी स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। तो आज के क्वेश्चन दैट कि 10 मिनट में जो हमारा कार है, जो कार की व्हील है वो 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे हमारा व्हील है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करेंगे किसी गिवन टाइम इंटरवल में बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम उस व्हील का सर्कमफेरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। उस व्हील का सर्कमफेरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द कार गिवन है, उस गिवन टाइम इंटरवल पे हमारा जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। हमने पहले क्या किया, सर्कमफेरेंस निकाला, मतलब आपका जो व्हील है वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है वो 85 सेंटीमीटर के बराबर। फिर हमने डिस्टेंस निकाला, स्पीड ऑफ द कार इज गिवन 66 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने 10 मिनट में डिस्टेंस निकाला, 66 इंटू 1000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसको आवर में किया, देन हमारे पास 11,000 मीटर आया। ठीक, तो 10 मिनट में जो हमारी कार थी वो 11 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस को कवर कर रही थी। तो ये थी 10 मिनट में कितना डिस्टेंस किया। देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे मिलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 11 किलोमीटर, वो लिखा, उसको चेंज कर दिया क्योंकि जो हमारी ये डिस्टेंस कवर कर रही थी वो इक्वल थी किसके बराबर, वो डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में थी और ये हमारे किलोमीटर में थी। तो किलोमीटर से पहले हमने क्या किया, सेंटीमीटर में किया, 11,000 मीटर इंटू 100, तो ये 11। ठीक है, तो पहले इस डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में किया, फिर क्या किया, डिवाइड कर दिया जितना डिस्टेंस वो कवर करती है किसमें, जो व्हील है 1 रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करती है। टू गेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट डिवाइडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, डिवाइडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। और न्यूमेरिक वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो 10 मिनट में जो हमारी कार है वो जितने रिवोल्यूशंस को कवर करेगी, इट्स गिवन बाय 4375। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 9 जल्दी बोलोगे तो आगे चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए बाप, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अभी बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है, if the area of the, we have to find the area of sector of the circle with radius 6 centimeter and sector angle is 60 degree। अभी हम लोग डिस्कस किया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर यहाँ पे 6 है, स्क्वायर थीटा हमारा 60 डिग्री है अपॉन 360, then it's a 6 cube is pi, 6 cube, then we get the area of sector is 216 pi centimeter cube, 216 pi centimeter cube। तो लो बेटा, आज की क्लास में हम लोगों ने भी बेसिक क्वेश्चन देखा, फिर आगे इस क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, हम कुछ अलग क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर्स क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस।
तो आज की क्लास हमने क्या देखा, हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखा, सर्कल की एरिया, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है उस पर डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजर माइनर सेगमेंट एंड मेजर माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।